राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मन के ऊपर कि मन को कैसे शांत और स्टेबल किया जाए। पर उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि ये बस कहीं से पढ़ा और यहाँ पे आके बोल दिया, नहीं। ये खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट की गई चीजें हैं। मैंने कुछ बदलाव देखे अपने जीवन में, वो मन की शांति जो मुझे बाहर कभी नहीं मिली, अपने अंदर मुझे प्राप्त हुई। तो इसीलिए बस यही उद्देश्य है इस वीडियो कैसे बनाने का और डालने का, कि कहीं अगर एक इंसान के जीवन में भी वही बदलाव आ सकते हैं और वही मन की शांति जो उसे बाहर भटकने से नहीं पर अपने अंदर प्राप्त हो सकती है, इस शरीर के माध्यम से, इस भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से, तो मेरा जीवन तो वहीं पे सफल हो जाएगा। ठीक है। तो चले बात करते हैं कि मन को हम कैसे स्टेबल और शांत रख सकते हैं, क्योंकि शांत मन में ही प्रभु का वास होता है। तो इसके ना कुछ 5 स्टेप्स हैं। पहला, नाम जप। दूसरा, स्वाध्याय पढ़ना जैसे गीता जी, और गीता जी इसके ऊपर कुछ है भी नहीं है। तीसरा, सत्संग सुनना। चौथा, सेवा। और पांचवा आ जाएगा अपना समाधि। तो हम नीचे से शुरू करते हैं समाधि से। समाधि में क्या, आपको 10 या 15 मिनट या आधा घंटा जितना आप निकाल सकते हो, आपको एकांत में बैठ जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है। सिर्फ आंखें बंद करके आपको अपने अंदर का आवाज फील करना है कि आपके मन, अब मन आपका आपको क्या कह रहा है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। उससे आपको खुद को पहचानने में हेल्प मिलेगी कि आप अभी कितना काम करने वाला आपके ऊपर, आपके थॉट्स गंदे हैं अच्छे हैं, आप उस चीज को फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। चौथे में हम आते हैं सेवा पे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो इंसान दूसरों में प्रभु भाव करके उनकी सेवा कर दे, उनकी सहायता कर दे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ एक्सपेक्ट के, और उसको मेरे चरणों में रख दे, उसका फल मैं खुद उसको स्वयं प्रदान करता हूँ। और गीता में ये भी लिखा है कि जब हम अपना मन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं ना, तो हमारा अपनी वासना और कामना से ध्यान हट जाता है। जब हमारा अपनी वासना और कामना से ध्यान हट जाता है ना, तो मन हमारा निर्मल और शांत होने लगता है। और निर्मल और शांत मन में ही प्रभु का वास होता है। और इसके पीछे ये भी रीजन है कि जब तक कामना मन में है, वो पूरी हो चाहे ना हो, वो वहीं की वहीं रहेगी। क्योंकि जब कामना पूरी नहीं होती तो हमारा मन जलता है। और जब पूरी हो जाती है, तो आपने देखा होगा, कोई भी चीज हमें मिल जाती है ना, हम जिस चीज की हम कामना करते हैं, 2-4 दिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो कामना, वो चीज हमें बोरिंग लगने लग जाती है, चाहे वो इंसान हो, वस्तु हो, स्थान हो। 2-4 दिन के बाद वो कामना और उभर के आती है, फिर हमें और चाहिए और चाहिए। और भगवान ने यही बोला है कि जब तक कामना मन में है, वहां पे भगवान का वास हो ही नहीं सकता। इसीलिए कामना का त्याग जरूरी है। इसीलिए गीता जी में लिखा है कि आप दूसरों की सेवा करो बिना स्वार्थ के, और उसका फल आप प्रभु के चरणों में रख दो। इससे आपका मन निर्मल, आपका मन स्थिर होगा, स्टेबल होगा, और उसमें प्रभु का वास होगा। तीसरे में हम आते हैं सत्संग में। ठीक है। सत्संग से हमें क्या पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर एक चीज का ध्यान रखना, जब अभी भी आप कहीं सत्संग में जाओ ना, तो पहले ना दूर से आप ये जरूर सुनना कि वो जो भी संत है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर तो वहां पे वो बात कर रहे हैं रुपए की, पैसे की, तो वहां से कट लेना चाहिए चुपचाप। क्योंकि जो असली संत होते हैं ना, वो सिर्फ भगवान प्राप्ति की बात करते हैं। वो पैसे से ही नहीं हो सकती कभी भी। आप कितना भी धन चढ़ा लें मंदिरों में जाके, आप कितना भी कुछ कर लें, नहीं। असली जो भगवान प्राप्ति का मार्ग है, वो एक असली संत ही बता सकता है, और उसमें सरल और सीधे उपाय होंगे। और कभी भी ये नहीं होगा कि इतना पैसा चढ़ाओ तो ये हो जाएगा। तो हाँ हाँ, असली संत के समागम करें, उनका सत्संग सुने, तो अब आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा अध्याय, जैसे गीता जी पढ़ना। गीता जी में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उसमें उन्होंने सिंपल और सरल उपाय, तरीके, सॉल्यूशंस बताए हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब हम उस वाणी को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अब हमें पता चलने लग जाता है अपने बारे में, अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, क्यों आए हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सत्संग और स्वाध्याय एक तरह से सिमिलर है। स्वाध्याय में आप खुद पढ़ के उस चीज को समझ सकते हो। सत्संग में जो असली संत है, वो आपको और अच्छे वे में उस वाणी को समझा सकते हैं। नाम जप। अब देखो क्या हो गया कि सत्संग और समागम से, स्वाध्याय से हमें पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। पर वो ये पता होने के बाद भी ना, हमारा मन हमें मजबूर कर देता है वो चीज करने के लिए। हम अपने मन को रोक नहीं पाते, और ये पता है कि ये नहीं करना, और फिर भी हम वो चीज कर देते हैं और बाद में रिग्रेट होता है, राइट। तो उसके लिए आता है नाम जप। नाम जप से क्या होता है, हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। जो नाम आपको प्रिय हो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, शिव शिव शिव, उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि को बल मिलेगा। जब हमारी बुद्धि को बल मिलेगा, फिर स्वाध्याय और सत्संग से हमें पता चलेगा कि ये गलत है। अब हमारा मन हमें मजबूर कर रहा है ये करने के लिए, बट अगर हमारी बुद्धि में बल है, तो
हम उस चीज को रोक सकते हैं और बुद्धि में बल आएगा नाम जप से। और ये भी है कि नाम जप करना इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये ऐसा नहीं, अगर मैं बोल दूं कि आप 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, नहीं हो पाएगा। स्टार्ट आप करो 24 मिनट से, आप स्टार्ट 24 मिनट से करो। 24 मिनट से धीरे धीरे आप, जब आपका मन लगने लग जाए 24 मिनट में, धीरे धीरे फिर आप उसको बढ़ाएं टाइम को। स्टार्टिंग में आपका मन बहुत जलेगा, बट 24 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में। आप 24 मिनट करो नाम जप, उससे आपकी बुद्धि को बल मिलेगा, आपकी बुद्धि को बल मिलेगा। तो जब आपको नॉलेज गेन हुआ होगा कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तब आप उस चीज को वहां पे अपनी बुद्धि के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एक 5 स्टेप्स हैं जिससे आप अपने मन को स्टेबल और शांत कर सकते हो। और जब आपका मन शांत होगा, तब आप वही शांत मन में ही भगवान का वास होता है, और आप अपने आप को भगवान के समीप लेकर जा सकते हो। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। राधे राधे।